सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित्य कृप संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणिगे पद प्रकाश के दायक सतगुरु नाम, अनंत कोट जन सहाय की ताहि करो प्रणाम। सतगुरु को एको सब मन कोई देवे मान, तो सहज होत है संत मुश्किल सिंधु आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम से। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री नो प्रारंभ हो रहा है। समझ समझ हंसासन मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तो लोबे। जे कुछ और बने नहीं तुम सु, तो वचन तो सूल्या बोलोबे। जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओबे। जारी तो भक्त पड़े ली पाची, धकागे बिगा खाओबे। न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दिष्टांग लाओबे। सतपुरुषारि तो महिमा ही कीजे, करणी को तोलन पाओबे। सतपुरुषारी महर गेबगी, केर गेब होई जावे बे। करम हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। सतपुरुषारी तो आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे। जो अवतार देही धर आया, वे ही शीस निभावे बे। तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे। कह सुख राम परम पद प्रगटे, सब सुन्यारा होई बे। इस सर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव संबोधित कर रहे हैं कि जो भी सदगुरु के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं या उसका पठन कर रहे हैं, सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? समझ समझ हंसासन मुख रेणा। ये केवल ज्ञान बड़ा कीमती है, बड़ा दुर्लभ है। इस आत्मा के कल्याण का ज्ञान है। बाकी संसार में और अनेक प्रकार के ज्ञान है। कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान है, अवध ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, मन प्रत्यय ज्ञान है। इससे तीन लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु आत्मा का कल्याण तो केवल ज्ञान से ही हो सकता है। तो ये बड़ा दुर्लभ है, इसको हर कोई समझ सकता नहीं है। सब कहाँ तक की बात समझ सकते हैं? शरीर तक की, संसार तक की बात को समझ सकते हैं। अब आत्मा नजर ही किसी को आती नहीं, आत्मा होती क्या वो भी पता ही नहीं है, तो आत्मा के कल्याण की बात कहाँ समझ में आएगी इतनी आसानी से? इसलिए सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, जो भी मेरे ज्ञान को आप श्रवण कर रहे हो, तो क्या करना आपको? समझो समझो समझो, ठंडे दिमाग से मेरे ज्ञान को समझकर धारण करो, स्वीकार करो। इसकी रीत बिल्कुल अलग है। अब तक आपने जो तीन लोकों में फलों की प्राप्ति का ज्ञान सुना है, सीखा है, जो कर रहे हो, वो बिल्कुल अलग है। और मेरे आत्मा के कल्याण का केवल ज्ञान बिल्कुल अलग है। इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा समझने में
कठिनाई का अनुभव हो, परंतु आप श्रद्धा विश्वास के साथ में मेरे ज्ञान को श्रवण करो और हृदयस्थ करो, उसमें तर्क वितर्क संशय मत करो। आप संसार के ज्ञान से कंपैरिजन करने लग जाओगे, तुलना करने लग जाओगे, तो तुलना तो समान वस्तुओं में होती है ना। संसार के ज्ञान में जैसे शरीर के सुखों में ये ज्ञान कैसा है, दूसरा ज्ञान कैसा है, तो उसमें तुलना हो सकती है। यहाँ तो संसार का सुख का और आत्मा के कल्याण की बात बिल्कुल अलग है, तो दोनों में तुलना संभव नहीं है। इसलिए समझ समझ हंसा सन्मुख रेण। हंस किसको कह रहे हैं? जो भी सद्गुरु के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी आत्मा के कल्याण की समझ है, चिंता है, जो भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है। शरीर का कल्याण तो सब उसमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। शरीर के कल्याण की जहाँ भी बात हो तो अपन सारा काम दौड़कर कर लेते हैं, परंतु आत्मा के कल्याण के लिए सद्गुरुदेव इसलिए समझा रहे हैं, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना। मेरे ज्ञान को सुनो, समझो और सन्मुख रहो। किसके? सद्गुरु के ज्ञान के। गुरुमुखी बनो, मनमुखी मत बनो। मन तो कहाँ ले जाएगा? प्राथमिकता किसकी देगा? शरीर संसार के कल्याण की प्राथमिकता देगा, परंतु सद्गुरुदेव किसकी प्राथमिकता दे रहे हैं? आत्मा के कल्याण की प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो वे। इस ज्ञान को श्रवण करो और फिर उसका सच्चा मूल्यांकन करो कि मेरे आत्मा का कल्याण इसी ज्ञान से हो सकता है। ज्ञान सुनो सत्य तोलो वे। फिर उसका ज्ञान का जो आप निर्णय भी करते हो, ज्ञान की जो व्याख्या भी करते हो, एकदम कैसे करो? खरी खरी करो, मेरे किसी को अच्छी लगे या ना लगे। और यदि आप में इतनी समझ नहीं है कि आप इसका निर्णय कर सको, इसकी व्याख्या कर सको, तो फिर क्या करना है? जे कुछ और बने नहीं तुम सु, तो वचन तो सूल्या बोलो वे। यदि आप में इतनी समझ नहीं है, ये अनोखा ज्ञान आपने आज पहली बार देख रहे हो, तो यदि आप में इसने निर्णय करने की, मूल्यांकन करने की अभी तक क्षमता नहीं है, क्षमता कब आएगी? जब ज्ञान को धारण करके ज्ञान के अनुसार साधना करोगे, तो मालूम पड़ेगा कि एकदम सत्य बात सद्गुरुदेव ने बताई है। जैसा ज्ञान में लिखा वैसी रीत मेरे घट के भीतर बन रही है, तो विश्वास आ जाएगा। रटता रटता भयो मिठास हरस भयो आयो विश्वास, तो विश्वास आ जाएगा। और साधना ही नहीं करेंगे तो हर कुछ बात बोलने लग जाएंगे। तो सद्गुरुदेव फरमा रहे, ये दुर्लभ ज्ञान है, बड़ा कीमती ज्ञान है, इस ज्ञान की तुम निंदा मत करना। यदि समझ में नहीं आवे तो अड़ंग बड़ंग मत बोलना। इसके लिए जे कुछ और बने नहीं तुम सु, पहले तो ज्ञान सुनो, सत तोलो यदि आप में सामर्थ्य है तो, और नहीं कर पा रहे हो तो जे कुछ और बने नहीं तुम सु, तो वचन तो सूल्या बोलो भी। वचन तो मीठे बोलो। हाँ भाई, मेरे समझ में भले अभी नहीं आया, पर सद्गुरुदेव ने जो बताया सही बताया होगा। मेरी बुद्धि में हो सकता है अभी समझ विकसित नहीं हुई हो, कम से कम इसकी निंदा तो मत करो। और अपन क्या करते हैं फिर? जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओगे, जारी तो भक्त पड़े ली पाची, धका गेब का खाओगे। जुग की भीड़ वचन थे बोलो, जो संसार वाले जिसमें राजी होते हैं ना, वैसे वचन अपन बोलते हैं। जहां संसार की ज्यादा से ज्यादा भीड़ आने लगे, हाँ, संसार वाले खुश रहे, और सदगुरु पक्ष नहीं लाओगे, सदगुरु के ज्ञान को तो प्राथमिकता देते नहीं है, तो फिर क्या होगा? जारी तो भक्त पड़े ली पाची, धका गेब का खाओगे। तो आप इस ज्ञान से जुड़ने के बाद में भी उन्नति नहीं कर पाओगे, पूर्ण विकास नहीं कर पाओगे, पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जो सद्गुरु ने बताया है, गुरुमुखी होकर अक्सर है वैसा ही बात करो।
जिस प्राथमिकता को सदगुरु ने दिया वही प्राथमिकता की बात करो। आ सतगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजुआन। सदगुरुदेव तो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की बात ही बताते हैं, अन्य और कोई इधर उधर की बात नहीं करते जिससे शरीर के सुख मिले, संसार के सुख मिले। हाँ, राजनीति की बात, ऐसी कोई भी बात सदगुरु करते नहीं है। तो आप भी क्या करो, संसार को रिझाने की बात कि ज्यादा से ज्यादा मेरी सभा में भीड़ आ जावे, वैसी बात मत करो। आपको तो वही बोलना है जो सदगुरु ने बताया है। भले कोई आओ, भले ना आओ, भले कोई राजी हो, भले कोई बेराजी हो। तो जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओ बे। जारी तो भक्त पड़ेली पाची, धका गेब का खाओ बे। और ऐसे यदि आपने पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं किया सदगुरु के ज्ञान से जुड़कर भी, तो धक्का खाना पड़ेगा। कौन से धक्के खाने पड़ेंगे? 84 के धक्के खाने पड़ेंगे। जन्म मरण मिटेगा नहीं। संसार की बात में ही रह गए, संसार को ही प्राथमिकता दी तो वापस कहाँ आना पड़ेगा? संसार में ही आना पड़ेगा। 3 लोकों में घूमते रहेंगे। 3 लोक का फेरा हुई गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इस प्रकार से धक्के खाने पड़ेंगे। न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई देश टंग लाओ बे। सतपुरुषारी तो मही मही कीजे, करनी को तोल न पाओ बे। आप ये बात मत करो कि सदगुरुदेव ने बताया जो ये बात सही है और ये बात गलत है। आप में अभी इतना सामर्थ्य नहीं है। न कोई दूसरा संसार का दृष्टांत लाकर अपनी बात को, मनमुखी होकर अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करो। देखो सदगुरुदेव ने तो सही नहीं बताया, देखो ये आज देखो मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ, मेरी बात सही है। ऐसा मत करो कि ये सही ये गलत। आप तो अक्सर से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में सदगुरु के ज्ञान को स्वीकार कर लो कि जो सदगुरु ने बताया है वो एकदम 100% सही है। कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। कोई शंका और संशय करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अपने मन का भेल करने की आवश्यकता नहीं है। मन के मते न चालिए, चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में, भेल न दूजो आण। तो क्योंकि अभी अपने में इतनी समझ ही नहीं है। तो न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई देश टंग लाओ बे। सतपुरुषारी तो मही मही कीजे, करणी को तोल न पाओगे। सत्पुरुष उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो अपने कल्याण के लिए बात बता रहे हैं। तो अपने को कैसे न कैसे समझ में आ जावे, हम कैसे कैसे भक्ति में लगकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेवे, उसके अनुसार अपने को वो समझा रहे हैं। कभी किसान का उदाहरण दे रहे हैं, कभी किसका उदाहरण दे रहे हैं, कभी व्यापारी का उदाहरण दे रहे हैं। तो हो सकता है वो उदाहरण कुछ आप गलत भी साबित कर दो, परंतु उससे आपका कोई हित होने वाला नहीं है। मूल में क्या है, वो अपने को क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझो, और उस मार्ग को आप धारण करके आत्मा का कल्याण करो। जैसे पहले बोलते थे कि भाई सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, हाँ पहले बोलते थे। तो उसी हिसाब से जो बोलते थे उसी हिसाब से यदि सदगुरु समझा रहे हैं अपने को, तो अपने तो बात किसकी है, ध्यान लक्ष्य क्या, आत्मा का कल्याण। ऐसे तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है कि उन्होंने तो कहा कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, परंतु देखो गलत है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अरे उन चक्रों से लेना देना नहीं, अपने को तो 84 के चक्कर मिटाने हैं। इस बात पे ध्यान दो। इसलिए ये मत बोलो कि कोई गलत है। मूल उनका आशय क्या है, मूल उनकी भावना क्या है, जीव का कल्याण करना। इसलिए न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई देश टंग लाओ बे। सतपुरुषारी तो मही मही कीजे, करणी को तोल न पाओ बे। इसलिए उनका तो महिमा ही करो, उनके ज्ञान की, उनकी करनी का तोल आप में करने का सामर्थ्य नहीं है कि उनकी इसके पीछे भावना क्या है,
वो अभी अपन समझ नहीं पा रहे हैं। सतपुरुषारी महर गेब की केर गेब होई जावे बे, कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। सत्पुरुषों में, केवली भगवंतों में इतना पराक्रम है, उनकी महर यदि आप पर हो जावे ना, तो आपका हमेशा हमेशा का कहर समाप्त हो जावे। कौन सा कहर? ये जन्म मरण का जो कहर, गर्भवास का कहर, ये काल का जो कहर लगा हुआ है, उसे कौन मिटा सकते? सदगुरु का ज्ञान ही मिटा सकता है, केवली भगवंतों का ज्ञान ही मिटा सकता है। साध बड़ा परमार्थी, इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोय। बाकी संसार में अनेक प्रकार के गुरु हदगुरु हो सकते हैं, वो आपके शरीर का, संसार का उपाय कर सकते हैं, धन दिला सकते हैं, पुत्र दिला सकते हैं, व्यवसाय का वो अच्छा कर सकते हैं, परंतु ये जन्म मरण का जो कहर लगा हुआ है, उसे कौन मिटा सकते हैं? सदगुरु का ज्ञान ही मिटा सकता है। इसीलिए सतपुरुषारी महर गेब की, और उनकी महर भी कैसे होती है? गेबो होती है। आपको कोई विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई दान चढ़ावा देने की भी आवश्यकता नहीं होती है, बाहर की सामग्री लाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस आप श्रद्धा विश्वास के साथ में सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लो, और सदगुरु की सत्ता आपके गट के भीतर जागृत हो जाएगी। बस शिष्य अपना निजमन ले जाकर सतगुरुदेव को सौंप देवे, और सदगुरु का निजमन दिस गया तो आपका काम बन गया। कैसे? आपके निज नाम जागृत हो गया। वो निज नाम इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराएगा। कैसे कराएगा? गेबो कराएगा। इसमें आपकी करनी, आपके बल का कोई उपयोग होने वाला नहीं है। ये गेबो कुदरत है, कुदरत कला नाम ही नहीं को, नाम ही इसका क्या है? कुदरत कला है। ये कुदरतन ही प्रकट होती है, किसकी महर से? सदगुरु की महर से, दया से और कृपा से। इसका काम है। इसमें भले आप कितने धनवान हो, तो भी आपके ये कुदरत कला सत्ता प्रकट हो सकती नहीं, जब तक कि आप श्रद्धा विश्वास समर्पण भाव से सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं करोगे, तब तक काम नहीं बनेगा। इसमें सब गेबो काम है। तो सतपुरुषारी महर गेब की केर गेब होई जावे बे, कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। ऐसी जो महर हो गई सदगुरु की, वो निज नाम जागृत हो गया, तो निज नाम के सामने जब माने मरजात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडो साध के दर्शन चावे। ऐसे केवल्य की भक्ति का पराक्रम है, जो सदगुरु के महर से जागृत हो गई अपने गट के भीतर। तो पापन पुण्य न माने एकी, ना किया दंड लागे, उल्टा धर्म कर्म सोचावे, भाग हमारा जागे। तो सतपुरुषारी महर गेब की केर गेब होई जावे रे, कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे रे। ऐसे केवल्य ज्ञान जब घट में जागृत हो गया, तो निज नाम के प्रताप से, भजन के प्रताप से अनेक जन्मों के जो इसकी आत्मा के साथ में संचित कर्म है, वो संचित कर्म का सफाया हो जाता है। जो होना रहता है, जो होन काल अपने लिखी हुई है, वो भी बदल जाती है, और जो सूली की सजा है वो भी सोई में परिवर्तित हो जाती है। प्रारब्ध जो अपने भोगने हैं, वो भी सहज सहज में साधक इस केवल्य की भक्ति के पराक्रम से भोग लेता है। तो इतना महत्व किसका है? केवल की भक्ति का। जो कौन बख्शिश कर रहे हैं? सदगुरु बख्शिश कर रहे हैं। तो कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे, सतपुरुषारी तो आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे, जो अवतार देही धर आया, वे ही शीस निभावे बे। इतना महत्व है किनका? ऐसे केवली भगवंतों का, जो ऐसे अणबे की परवानगी लेकर आए हैं। तो इनकी तो सतपुरुषारी तो
आस अनादु ब्रह्मा विष्णु शिव चावेरे, जो त्रिदेव है, बड़े बड़े सृष्टि की रचना करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, वो भी ऐसे केवली भगवंतों के केवल ज्ञान को सिरोधारी करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, साधना करके वो भी सदा सदा के लिए केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो कौन? तीन लोक के मालिक भी, और अपन कौन है? तीन लोक के अंदर जिनका कोई भी छोटा सा भी वजूद नहीं है, और वो सदगुरु के ज्ञान को सिरदारी नहीं करे, उसमें संशय करे, उसमें शंका करे, तो क्या समझदारी का काम है? जो अवतार देही धर आया वे ही शीस निभावे बे। जो बड़े बड़े अवतार आए, रामकृष्ण जैसे अवतार, उन्होंने भी ऐसे केवली भगवंतों के केवली ज्ञान को शीस नवाया, मतलब सिरोधारी किया, इतनी मान्यता दी। नेमनाथ के चरणा लागा कृष्ण आन कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो शिष्ट में भाई। भगवान श्री कृष्ण ने भी नेमिनाथ जी से ऐसे केवल्य ज्ञान को धारण किया, उनकी इतनी महत्व समझ के उनके चरणों में लगे, उनको महत्व दिया। बाकी और किसी के चरणों में गए हो तो बताओ। तो जो अवतार, और भगवान दशरथ नंदन भगवान श्री राम भी वशिष्ठ मुनि से ऐसा ही केवल्य का ज्ञान धारण किया। तो जो अवतार, समय ज्यादा हो, बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवावतारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम 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 राम।